Okay friends, as I already have told you in this session we will discuss about the गंगे रिवर सिस्टम। हम इस सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे ड्रेन होती है और इसमें कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट्स है और वहाँ वहाँ पे क्या क्या स्पेशल होता है। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड, कैन यू सी दी फर्स्ट स्लाइड? क्या आप सभी को ये स्लाइड दिखाई दे रहा है पूरा? इस स्लाइड में फर्स्ट वन हम ये देखते हैं कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगाते हैं गंगोत्री से निकलती है और कन्फ्यूज़न रहता है उनको एक्चुअल में निकलती कहाँ से है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर, सो मेनी ग्लेशियर्स आर देयर इन उत्तराखंड। सो स्टूडेंट्स हमेशा डाउट में, कन्फ्यूजन में रहते हैं। ये सभी कन्फ्यूज़न आज इस सेशन में आप क्लियर कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे माउस कर्सर पॉइंट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों डिवाइड हुआ था 2002 ईस्वी में। ये 2002 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। इस तीनों को आप बहुत ही बारीकी से आप नेक्स्ट सेशन में जब हम इंडिया के स्टेट्स के बारे में बताएंगे तो कौन कौन सा स्टेट्स कहाँ पे है उसमें उस सेशन में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री गोमुख एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। गंगा ओरिजिनेट होती है मीन्स गंगोत्री के अगर पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए तो गोमुख से निकलती है। एग्जाम से पूछा जाए तो गोमुख से गंगा कहाँ से निकलती है। यदि स्पेसिफिक नाम पूछा जाएगा तो निकलती है कहाँ से? गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। ओके, और ड्रेन कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी में। आप यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के, यहाँ पे मेरे कर्सर पॉइंट पे उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए बांग्लादेश में इंटर करने के साथ वो बे ऑफ बंगाल, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। ओके, आप इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकल रही है, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, और यहाँ पे है बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल को क्रॉस करने के बाद बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में इंटर होती है। राइट, बंगाल की खाड़ी में मिलने के साथ साथ यहाँ पे दो नदियाँ आपस में कंजक्ट करती है। एक है ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकल कर अरुणाचल असम होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। ओके, इस ग्राफ को आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको अब डीपली यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं गंगा मुख्य रूप से कहाँ? बद्रीनाथ। यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग को हम छोटे ईस्टर्न भाग को कुमायूं बोलते हैं और दूसरे बड़े वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? गढ़वाल। यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर है, मीन्स 2000 ईस्वी में डिवाइड हुआ था उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड अलग हुआ था। और ये अगर उत्तराखंड को हम डिवाइड करेंगे तो दो भागों में बांटते हैं, एक ईस्ट और एक नॉर्थ। ईस्ट वाले हिस्से को कुमायूं बोलते हैं और वेस्ट नॉर्थ वाले हिस्से को गढ़वाल बोलते हैं। गढ़वाल एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर मीन्स हिमानी। हिमानी मीन्स क्या? पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ रहता है तो उसको हिमानी बोलते हैं। जहाँ पे बर्फ़ पूरा जमा हुआ वहाँ से बर्फ़ पिघल करके नदी का रूप धारण करती है और वो भिन्न भिन्न राज्यों से होते हुए फिर जा कर के समुद्र में वो मिल जाती है। ओके, तो ये दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया। इसमें सबसे ऊपर टॉप में देखेंगे जो मैंने बताया था गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे है। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है और एक निकलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। दो नदियाँ निकलती है गंगोत्री से। बद्रीनाथ एक जगह का नाम है, वहाँ बद्रीनाथ से विष्णु गंगा और धौली गंगा दो नदी निकलती है और कहाँ पे मिलती है? यहाँ विष्णु प्रयाग में। देखिए पंच प्रयाग उत्तराखंड में पंच प्रयाग बनता है। 1 by 1 प्रयाग के बारे में भी इसमें देखेंगे। विष्णु गंगा एंड धौली गंगा मीट्स टुगेदर एट द पॉइंट दैट इज़ नोन एज विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद जैसे ही नदी आगे की ओर बढ़ती है तो वहाँ से एक नंदाकिनी नदी मिलती है। ये देख सकते हैं मेरे कर्सर पॉइंट पे। आप मुझे रिप्लाई दे सकते हैं जब मैं पूछूंगा।
नंदाकिनी से जो नदी निकल रही है वो दिखाई दे रहा है आपको? ये नंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा नदी मेन नदी यहाँ से बन जाती है। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी बन जाती है जब मिलती है, तो आगे चल कर के इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है और वहाँ पे जो प्रयाग बनता है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं, एक पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडारी नदी, और वो जा कर के फिर अलकनंदा नदी में मिलती है, वहाँ पे बनता है कर्ण प्रयाग। वो अलकनंदा नदी, ये पूरी जो नदी है पूरी अलकनंदा है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल रही है। पिंडारी नदी मिलती है वहाँ पे कर्ण प्रयाग। आगे चलते हैं तो केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। सी, नंदाकिनी और मंदाकिनी आर टू डिफरेंट रिवर्स, ओके। द नेक्स्ट वन इज केदारनाथ से मंदाकिनी नदी मिलती है, वहाँ पे बनता है रुद्रप्रयाग। तो ये 4 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। दूसरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर जो मैंने बताया उत्तरकाशी जिला में पड़ता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। वहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर हिमानी। वहाँ गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं बड़ी वाली नदी, ये भागीरथी नदी है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। ये एकदम वेरी क्लियर पॉइंट होगा, कहाँ से? गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से। भागीरथी नदी को ही पुराने काल में इसको गंगा नदी माना जाता है। मेन नदी जो गंगा का है वो भागीरथी नदी में, उत्तराखंड में जो है लोग वहाँ पे भागीरथी नदी को ही गंगा नदी मानते हैं। ये भागीरथी नदी जैसे आगे बढ़ती है तो यहाँ पे बीच में आपको एक विलांगना नदी निकलती है, विलांगना रिवर यहाँ पे कनेक्ट करती है। इसी कनेक्शन के बाद तुरंत बाद है टिहरी बांध। टिहरी बांध आप जानते होंगे कि हाईएस्ट डैम जो है, इंडियाज़ हाईएस्ट डैम इज़ टिहरी डैम। देखिए आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, डैम भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अर्थ फिलर डैम, ग्रेविटी डैम एंड लॉन्गेस्ट डैम। सो जो टिहरी डैम है वो अर्थ फिलर टाइप है। अब अर्थ फिलर क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। नहीं तो ये काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। टिहरी डैम 260 मीटर हाइट पे है। ये विलांगना भागीरथी नदी के कनेक्शन के तुरंत बाद है उत्तराखंड में। ये नदियाँ आकर के देवप्रयाग मिल जाती है, कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में देवप्रयाग। ये दोनों नदी यहाँ पे आकर के मिलती है, देवप्रयाग यहाँ पे बन जाता है, और यहाँ से पूर्ण गंगा निकल कर के आगे की तरफ प्रस्थान करती है, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, बंगाल की खाड़ी में, ओके। बहुत सारे यहाँ पे प्रयाग मैंने बताया आपको, एक अलग यहाँ पे देख सकते हैं पंच प्रयाग इनको बोला जाता है। याद रखना है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ओके। अलकनंदा नदी में ही ये सारे प्रयाग है। मीन्स ये पांचों नदियाँ अलकनंदा नदी को जहाँ जहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक प्रयाग बनता है। याद रखने के लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखते हैं। देखिए विष्णु भगवान को जानते हैं तो विष्णु प्रयाग, अभी उनका बचपन का नाम नंदलाला तो नंद प्रयाग। वो कान में बाली पहनते हैं तो कर्ण मीन्स कान होता है, तो क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। गले में रुद्र का माला पहनते हैं तो क्या हो गया? रुद्र प्रयाग। और सभी का एक मिला हुआ रूप, विष्णु जी क्या है? एक बहुत बड़े देवता हैं, तो क्या हो गया? देवप्रयाग। तो आप इस तरीके से यू कैन रिमाइंड इट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर माइंड कैलकुलेशन, यू कैन रिमेंबर दिस एज लाइक आई हैव टोल्ड यू, ओके। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, स्वर्ण, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग। तो इस पांचों को बोलते हैं पंच प्रयाग। ये कहाँ पे? पंच प्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा नदी में कनेक्शन के अंत बनता है, ओके। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये गंगा नदी का पानी ख़राब क्यों नहीं होता है। बहुत सारे इस पर रिसर्च साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उसके ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च भी लोग बताते हैं कि ड्यू टू बैक्टीरियल फेज ऑफ वाटर। बैक्टीरियल फेज है कि वाटर का एक बैक्टीरियल फेज है। अब क्यों है, कैसे, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, सब इसमें नहीं बता सकते हैं। बैक्टीरियल फेज के कारण क्या है, इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया है जो उसमें जितने भी गंदगी, धूल कण, जितने भी कचरा हम ड्रेन करते हैं नदी में, वो बैक्टीरिया उस सभी को खा जाता है। इसलिए क्या पानी हमेशा साफ रहता है। आप ये भी इसमें एक बहुत बेहद बात है जो आपको जानना चाहिए, वो है ये जितने भी प्रयाग हैं ना, वहाँ पे एक मेला भी लगता है हर 3 साल के बाद टर्न फेज में, और एक 12 साल के बाद मेला लगता है। कौन सा मेला है आप बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं आप? एनीवन? कुंभ मेला बोलते हैं। आइए अभी हम उत्तराखंड से बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। जब ये नदी निकलती है उत्तराखंड में, हमने बताया एक कुंभ मेला लगता है, जहाँ जहाँ पे नदियों का ये पिलग्रिमेज साइट होता है। 4 पिलग्रिमेज साइट है मेनली, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, नासिक एंड उज्जैन, 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला क्यों लगता है, कैसे लगता है, बाद में बताते हैं, पहले हम रिवर की ओर डिस्कस कर रहे हैं। जब ये नदी उत्तर प्रदेश में मिलती है तो यहाँ पे ये देखिए अलग, यहाँ से जो गंगा नदी आई थी, अभी अलकनंदा नहीं बोलेंगे, भागीरथी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गंगा नदी। यहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी, ये सरस्वती नदी भी है जो जाकर के राजस्थान से होते हुए गुजरात, गल्फ ऑफ गुजरात में जाकर के मिल जाती है। तो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है इलाहाबाद के प्रयाग में, यहाँ पे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो मेला लगता है, वो यहाँ पे जो कनेक्शन है, मीटिंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है और बहुत ही भव्य मेला यहाँ पे लगता है, जिसको पूर्ण कुंभ मेला भी कहा जाता है, राइट। पूर्ण कुंभ त्रिवेणी संगम पे प्रयाग में। तो ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि कुंभ मेला, जो पूर्ण कुंभ मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा ये इलाहाबाद देव प्रयाग में, ओके, त्रिवेणी संगम के पास। अभी संगम कैसे होता है मैं दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता, ये देखिए इस तरीके से नदियों का संगम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए गंगा यमुना, ये यहाँ पे जो संगम हो रहा है नदियों का, जो मीटिंग पॉइंट है, दैट मीटिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट इज नोन एज अ त्रिवेणी संगम। एंड एट दिस संगम कुंभ मेला, जो बहुत ही ज़्यादा, ये 4 साइट्स जो मैंने बताया पिलग्रिमेज साइट, जहाँ बहुत ही भयानक मेला लगता है, यहाँ पे देश विदेश से काफ़ी, ये देखिए इतने सारे लोग हैं। ये देखिए बाबा जी ऐसे अपना जटा हिला रहे हैं, लग रहे हैं कि आज पहली बार नहा रहे हैं पूरे साल में, 3 साल के बाद पहली बार गंगा में स्नान कर रहे हैं, इतने खुश प्रसन्न हैं। I mean, मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे इतनी काफ़ी संख्या में इतना भव्य मेला लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है पिलग्रिमेज साइट, ओके। ये कुंभ मेला आप देख सकते हैं कितना भीड़ रहता है वहाँ पे। पीछे आते हैं यहाँ पे, तो ये कुंभ मेला समझ गए, यहाँ पे लगता है हर 3 साल बाद के बाद रोटेट होता है, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक में, कभी उज्जैन में। हरिद्वार उत्तराखंड में है, नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो 3-3 साल बाद रोटेट होकर के जब 3 × 4 12 साल के बाद पूर्ण ये अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। इट कम्स टू इनिशियल स्टेज त्रिवेणी संगम इन इलाहाबाद, प्रयाग पे, देव प्रयाग पे, और यहाँ पे पूर्ण कुंभ मेला लगता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिलने वाली जो नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ, वो सरस्वती तो मैंने इधर बताया है, जो इधर कट होकर के राजस्थान होकर के गुजरात में जाती है। मुख्य नदियाँ हो गई बेतवा, यमुना, शारदा, घाघरा और गोमती। तो मुख्य ये 5 नदियाँ उत्तर प्रदेश में जो आकर के गंगा में मिल जाती है। गंगा के बाद ये बिहार में जाती है, बिहार में जब घुसती है तो यहाँ पे देखिए सोन, पुनपुन, फाल्गुन, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, मेन 6 नदियाँ हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी जो है नेपाल से आती है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ नेपाल से, और ये नेपाल में बाढ़ भी काफ़ी सारे लाती है। कोसी नदी को भी शोक नदी कहा जाता है, आपको पता होगा बिहार का शोक नदी, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्लैट एरिया है। नेपाल से जब ये एंटर करती है इधर पूरा फ्लैट एरिया है जो पूरा उधर बाढ़ ला देती है, तो कोसी नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। तो गंगा, बिहार में गंगा नदी में कनेक्ट होने वाली मुख्य नदियाँ है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी ऊपर से नेपाल की तरफ से, और नीचे देखिए सोन, पुनपुन, फाल्गुन, ओके। फिर जाकर के ये कहाँ मिल जाती है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे एंटर करती है इसका नाम पद्मा होता है। मीन्स हम अपने यहाँ पे गंगा नदी को गंगा बोल करके बुलाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी बोल करके बुलाया जाता है, ओके। वहाँ पे एक और नदी कनेक्ट होती है जमुना। जमुना कोई नई नदी नहीं है, वो ब्रह्मपुत्रा ही है। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में आती है तो ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी बोला जाता है। मीन्स व्हेन गंगा एंटर्स इनटू बांग्लादेश इट इज़ नोन एज पद्मा, एंड द पीपल ऑफ बांग्लादेश यूजुअली से ब्रह्मपुत्रा एज जमुना नदी, ओके। बोथ रिवर्स जो है मिट्स टुगेदर एट अ प्लेस, और वहाँ से बन जाती है मेघना नदी। दोनों नदियाँ जाकर के जब मिलती है तो वहाँ से वो क्या बन जाती है, मेघना, और वो सुंदर बन के ये डिफरेंट माउथ ऑफ गंगा इसको बोला जाता है, हाटिया जगह से होते हुए कहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ओके। तो आप गंगा का मेन आप फंडामेंटल समझ गए, कहाँ से निकला, गंगोत्री के गौमुख से निकला, उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करने के बाद पद्मा, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ओके। इसमें पंचप्रयाग के बारे में हमने पढ़ा है। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कुंभ मेला के बारे में, स्मॉल
डेफिनेशन कुंभ मेला लगता क्या है, देखिए इसमें छोटी सी एक स्टोरी है, रिलीजियस हिंदू धर्म के अनुसार एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए प्रत्येक 3 साल के बाद ये कुंभ मेला लगता है और फुल कुंभ मेला 12 साल के बाद एक बार लगता है। ओके, 4 ये पिलग्रिमेज साइट है, जैसा कि मैंने बताया था, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। एक इसके पीछे कुंभ मेला लगने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा आपको। आप एक ऋषि का नाम सुने होंगे, ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा मुनि का नाम सुने होंगे। क्या हुआ था, एक ऋषि दुर्वासा ने एक बार श्राप दे दिया देवताओं को, जिससे क्या हो गया, देवताओं का पूरा ताकत छिन्न हो गया, उनकी पूरी शक्तियाँ खत्म हो गई। तो फिर उसने भगवान के पास गए, सारे देवता ने मिल करके यह निर्णय लिया कि समुद्र मंथन किया जाए। आपने सुना होगा समुद्र मंथन के बारे में। तो मंदारा पर्वत को समुद्र मंथन में एक मीन्स पिलर की तरह, लाठी की तरह इस्तेमाल किया गया। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला था, जिसको शंकर भगवान गॉड लॉर्ड शिवा जो है वो निकले हुए थे, तो वो पी गए। दूसरी बार जब उसमें से बहुत सारे निकले चीज़ें, जब उसमें से अमृत निकला तो क्या हुआ, देवता गण, ब्रह्मा विष्णु में है, सभी के इशारे पे क्या हुआ, देवतागण उस विष को लेकर के उस अमृत को लेकर के भागने लगे हवाई मार्ग से, मीन्स वायु से होकर के वो भागना शुरू कर दिया। और असुर लोग उनसे दोनों के बीच में युद्ध चलने लगा। तो ये युद्ध 12 साल तक हुआ। और जहाँ जहाँ पे इस अमृत का मीन्स बूंद गिरा है वो प्रयाग बना, वो वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। यही 4 जगह जो मैंने बताया था, पिलग्रिमेज साइट इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। दिस इज कॉल्ड एज द बिगेस्ट रिलीजियस प्लेस। वाई, बिकॉज ये अमृत का जो ड्रॉपलेट है वहाँ पे गिरा हुआ था, इसलिए इसको हिंदू धर्म में बहुत ही वो पवित्र मानते हैं। और ऐसा मानते हैं कि आप यदि वहाँ पे स्नान करते हैं तो आप पास्ट में जो भी मिस्टेक्स किए हुए हैं, जो भी गलतियाँ किए हुए हैं, वो आपका सब वहाँ पे शुद्ध हो जाता है, मतलब आप वहाँ से शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको दिखाया था बाबा जी कैसे, ये देखिए बाबा जी लोग कैसे अपना ऐसे लग रहा है जैसे कि पहले का पाप धुल रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा मानना है हिंदू ग्रंथ के अनुसार में। अभी ये देखिए डैम में मैं थोड़ा सा आपको बताया था, जो टिहरी डैम है, हाईएस्ट डैम जो है बना हुआ है टिहरी डैम। ये दिस वन आप देख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट जो है ये टिहरी डैम है, उत्तराखंड में है, जो मैंने आपको बताया था। भागीरथी नदी और एक छोटी नदी मैंने आपको बताया था, भागीरथी नदी के अलावे विलांगना नदी, यहाँ पे देखिए ये दोनों नदियाँ जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे टिहरी बांध है। ये टिहरी द हाईएस्ट डैम, अर्थ फिलर डैम। एंड दूसरा जो मैंने बताया था वो ग्रेविटी डैम था, भाखरा डैम, नंगल डैम जो हिमाचल प्रदेश में है। एंड द थर्ड जो बताया था हीराकुंड डैम, वो महानदी पे उड़ीसा में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, जो सेकेंड वन ये भाखरा डैम ग्रेविटी डैम है, ये हिमाचल प्रदेश में है। मैं यहाँ पे घुमा हूँ, बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये दिस वन जो है तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट डैम बोल सकते हैं आप, ये महानदी उड़ीसा में है। ओके, उड़ीसा में बसा हुआ है। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे डीपली हम सेशन करेंगे, होता क्या है अलग अलग। तो क्या आप कभी गए हैं ये इस कुंभ मेला को देखने के लिए? जाना चाहिए, हिंदी पिलग्रिमेज के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे एक बार जाना चाहिए घूमने के लिए। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर मीट्स टुगेदर इन बांग्लादेश एंड मेक्स मेघना रिवर फाइनली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू हाइटिया। There it is called as mouth of Ganga. Already I have told you। ये देखिए पूरा गंगा का ये जो रेड वाली लाइन है ये पूरा गंगा नदी का, और इधर से ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों नदियाँ आकर के यहाँ पे मीट होती है, जहाँ से मेघना बनती है और हाटिया होती है, बंगाल की खाड़ी में निकलती है। इस पॉइंट को हम माउथ ऑफ गंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ गंगा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड अभी आपके दिमाग में कोई भी तरह का डाउट या हेजिटेशन नहीं होगा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ ड्रेन होती है, कौन कौन सी मुख्य नदियाँ उसमें मिलती है, कौन कौन सा बांध है, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। Thank you very much. You can access this video on YouTube channel Kumar GS Battlefield. The site आप टाइप करेंगे YouTube में Kumar GS Battlefield and you can again watch this video. Thank you.